हर रोज अगर आपका बिस्तर उसी तरह लगा हुआ है कि आप अपना सिर उत्तर की ओर रखते हैं, तो आप मुसीबत को बुलावा दे रहे हैं। तो अलग अलग आकार अलग अलग ऊर्जा की बनावटें बनाते हैं। ये ऊर्जा की बनावटें अगर ये बहुत शक्तिशाली हो जाएं, तो ये आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति तय कर सकती हैं। अपने सोने की जगह से सुरक्षित दूरी पर, और इसे हर रात जलते रहने दें। इससे आपके लिए जबरदस्त फर्क पड़ेगा। आप किस तरह से रहते हैं, इन सब चीजों का उस पर कुछ असर पड़ता है। हर चीज कैसे रखी जानी चाहिए, तो ये देखने का विज्ञान है कि मनुष्य अपने उच्चतम स्पंदन तक कैसे काम कर सकता है। अगर वो सिर्फ खुद को मां भैरवी की कृपा के योग्य बना ले, तो वो सारी चीजें उसकी हो जाएंगी जिसे लोग खुशहाली समझते हैं। आपके शरीर की संरचना ऐसी है कि आपका दिल, जो सर्कुलेशन सिस्टम का पंपिंग स्टेशन है, वो 3/4 ऊपर की ओर है, न कि बीचों बीच। चूंकि गुरुत्वाकर्षण की उल्टी दिशा में पंप करना मुश्किल है और गुरुत्वाकर्षण की दिशा में पंप करना आसान है, तो ये यहां है। आमतौर पर जो भी खून की नसें नीचे की ओर जा रही हैं वो मोटी हैं, और जो नसें ऊपर की ओर आ रही हैं वो काफी पतली हैं। यहां तक पहुंचते पहुंचते वो लगभग बाल की तरह पतली हो जाती हैं, इतनी बारीक कि आपके मस्तिष्क का सर्कुलेशन सिस्टम ऐसा है कि अगर उसमें एक भी बूंद ज्यादा चली गई तो ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। लोगों को स्ट्रोक हो जाता है। तो अभी आप इस तरह हैं, अब आप ऐसे हो गए। पहले ही सिस्टम में थोड़ा सा असंतुलन है, क्योंकि दिल गुरुत्वाकर्षण के प्रतिरोध को ध्यान में रखकर पंप कर रहा था। अब अचानक गुरुत्वाकर्षण का प्रतिरोध नहीं रहा, आप इस तरह हो गए, और अब आप अपना सिर उत्तर की ओर कर लेते हैं। धीरे धीरे खून आपके मस्तिष्क की ओर खींचता है। तो एक चीज जो आपके साथ हो सकती है वो ये कि आपको अच्छी नींद ना आए। अगर आप अपना सर उत्तर की तरफ करके सोते हैं तो आपकी नींद खराब हो सकती है। हर किस्म के सपने आ सकते हैं। अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो हो सकता है कि आपको स्ट्रोक हो जाए या आप नींद में मर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल संभव है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन सोए तो आप मर जाएंगे। हर रोज अगर आपका बिस्तर उसी तरह लगा हुआ है कि आप अपना सिर उत्तर की ओर रखते हैं, तो आप मुसीबत को बुलावा दे रहे हैं। किसी न किसी तरह की समस्या, हम नहीं जानते कि किस तरह की समस्या, वो आपके सिस्टम की मजबूती पर निर्भर करता है। अगर ये बहुत कमजोर है तो आप मर सकते हैं, या आपको स्ट्रोक आ सकता है, या बस आपकी नींद अशांत हो सकती है, या बुरे सपने आ सकते हैं, या दिन के दौरान आप अजीब हरकतें करेंगे। तो तमाम चीजें होंगी क्योंकि मस्तिष्क में अधिक सर्कुलेशन हो रहा है जब इसे नहीं होना चाहिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि सोते समय आपने अपना सिर उत्तर की ओर रखा। पूर्व सबसे अच्छा है, उत्तर पूर्व ठीक है, पश्चिम भी ठीक है, दक्षिण कोई और चारा ना हो तो उत्तर में बिल्कुल नहीं। कि कुछ पदार्थों को जब जलाया जाता है तो एक चीज ये कि उनमें सुगंध होती है जो नाक के लिए सुखद होती है, और धूप जलाना वातावरण से संबंधित है, ना कि आपसे। क्योंकि अलग अलग स्थानों पर, खास तौर से घर के अंदर, एक चीज ये है कि वहां गंध होती है, साथ ही अलग अलग तरह की ऊर्जा की बनावट होती है कमरे के आकार की वजह से। इसीलिए कमरे के आकार पर इतना ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो अलग अलग आकार अलग अलग ऊर्जा की बनावटें बनाते हैं। ये ऊर्जा की बनावटें अगर ये बहुत शक्तिशाली हो जाएं, तो ये आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति तय कर सकती हैं, जो या तो मददगार हो सकती हैं या आपके मनचाहे लक्ष्य में रुकावट डाल सकती है। एक और चीज है जिसे सांब्रानी कहा जाता है, जो बहुत शक्तिशाली चीज है। पहली चीज ये वही करते हैं, और अब ये पाया गया है कि इससे हवा में और सतह पर मौजूद कुछ तरह के बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। तो खास तौर से अगर घर में कोई बीमार हो तो सांब्रानी जलाई जाती है। अगर उन्हें कोई मंगल उत्सव मनाना है तो हर जगह सांब्रानी जलाई जाती है। इसका वातावरण पर जबरदस्त असर पड़ता है। तो खुद को स्वस्थ रखने के एक तरीके के रूप में आग का इस्तेमाल, ये यौगिक प्रणाली का एक अभिन्न हिस्सा है। जैसे आप पानी से स्नान करते हैं, उसी तरह आप अग्नि स्नान भी ले सकते हैं। हम क्लेशनाशन क्रिया में यही करते हैं। ये लोगों के लिए असाधारण नतीजे पैदा कर रही है।
मैं आप में से हर किसी को सलाह दे रहा हूं कि आप अपने बेडरूम में एक दिया रखें, अपने सोने की जगह से सुरक्षित दूरी पर, और इसे हर रात जलते रहने दें। इससे आपके लिए जबरदस्त फर्क पड़ेगा। वरना आपके पास एक शक्तिशाली रूप से प्राण प्रतिष्ठित स्थान होना चाहिए जो हर समय एक जलती हुई अग्नि के समान हो, या तो ये या वो। इन दोनों में से एक चीज हर घर में होनी चाहिए। हमेशा एक दिया जलता रहता था एक भारतीय घर में, हमेशा। अब दुर्भाग्य से, क्योंकि लोग इसे एक धर्म विशेष के कार्य के रूप में देख रहे हैं, दूसरे लोग दिया नहीं जलाना चाहते। वरना दूसरे लोग दिया नहीं जलाना चाहते क्योंकि अगर आप दिया जलाते हैं तो आपका धर्म बदल जाएगा। ये सिर्फ बेवकूफ़ी है। जो इंसान खुद को मां भैरवी की कृपा के योग्य बनाता है, उसे न तो असफलता या गरीबी की चिंता सताती है और न ही उनके अंदर जीवन या मृत्यु का डर रहता है। अगर वो सिर्फ खुद को मां भैरवी की कृपा के योग्य बना ले तो वो सारी चीजें उसकी हो जाएंगी जिसे लोग खुशहाली समझते हैं। तो देवी और उनके सारे स्वरूप यानी अलग अलग यंत्र जो उपलब्ध हैं, देवी से जुड़ी सभी चीजों का उद्देश्य यही है कि आप देवी की कृपा इस तरह से पाने लगते हैं कि आप जिम्मेदारियां उठाते हैं, काम करते हैं और फिर भी आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। देवी की कृपा इस बात का ध्यान रखती है। तो इस यंत्र से एक खास तरह की ऊर्जा निकलती है जिससे जीवन उल्लासित हो जाता है। हम आपको ऐसे बहुत से मेडिकल और वैज्ञानिक प्रमाण दिखा सकते हैं कि जीवन ऊर्जा के उल्लासित होने पर आपके भीतर की हर चीज अच्छे तरीके से काम करती है। आपका शरीर अच्छी तरह से काम करता है, मन अच्छी तरह से काम करता है, आपके आसपास की दुनिया अच्छी तरह से चलती है, आपके प्रति लोगों के भाव व प्रतिक्रिया अच्छी होती है, स्थितियां अच्छी प्रतिक्रिया देती हैं। इस बात को हम कई अलग अलग तरीकों से स्थापित कर सकते हैं। तो वो उल्लास वो एक खास तरह का होता है क्योंकि उसमें एक विशेष तरह का गुण होता है, उसे हम देवी कहते हैं। तो मैं नहीं जानता कि उन्होंने आपको बताया कि नहीं। निश्चित ही आपके माता पिता ने आपको बताया होगा। अपने कपड़े अच्छे से घड़ी करके रखने चाहिए, अपना बिस्तर और चादर अच्छे से घड़ी करके रखना चाहिए। यह आपके जीवन में एक अंतर लाता है। इस देश में हमेशा हमें यह बोला गया, सुबह सोकर उठने के बाद अगर आपने अपना बिस्तर अच्छे से घड़ी करके नहीं रखा तब शैतान आएंगे और उसके ऊपर नाचेंगे, प्रेत आएंगे और उसके ऊपर नाचेंगे। और जब आप अगले दिन उस तरह के बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं, यह आपके जीवन पर असर डालता है। और ये एक द्वंद्वात्मक तरीका है इसे व्यक्त करने का, और ये सच है। इसीलिए किसी चीज से हर एक चीज तक, घर कैसा होना चाहिए, कहां पर क्या रखना चाहिए, तो मैं नहीं जानता इन दिनों ये सब खत्म हो रहा है। हम मॉडर्न एस्थेटिक्स को अपना रहे हैं। वरना अगर मेरी दादी यहां होती, हर एक चीज कहां पर क्या होना चाहिए, हर चीज एक खास तरीके से होती। आप किस तरह से रहते हैं, इन सब चीजों का उस पर कुछ असर पड़ता है। हर चीज कैसे रखी जानी चाहिए। तो ये देखने का विज्ञान है कि मनुष्य अपने उच्चतम स्पंदन तक कैसे काम कर सकता है।